ओके, हाय एवरीवन। तो कल लास्ट में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उन सबके प्रूफ देखे थे। प्रूफ देख के आपको डर लगा होगा, है ना, विच इज़ वेरी नेचुरल। लगने दो। अगर आपको पीडीएफ इसका निकालना है तो आप निकाल सकते हो डिस्क्रिप्शन से, पिछले वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, है ना, यूट्यूब में निकाल लेना आप याद से, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। ठीक, मेरे को लगा कोई कुछ कह रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी अपन ने पढ़ी थी ना, इसका एक समरी लिख लेते हैं। ठीक, तो मैं आपको एक समरी लिखवा देता हूँ। सर ये प्रूफ क्या किस काम के है, क्या मतलब एग्जाम के? बिल्कुल बिल्कुल बेटे, अभी मैं आपको दूंगा क्वेश्चन और प्रूफ से ही, प्रूफ काम के। देखो, पहली बात तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि सर एग्जाम में प्रूफ आता है, तो नहीं आता है, तो सर फिर क्यों पढ़ाया आपने? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। वरना मैं नहीं पढ़ाता ना, मैं कई बार प्रूफ स्किप कर देता हूँ, काम आएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक समरी लिखते हैं फटाक से, क्योंकि अपन ने ऊपर सबके प्रूफ भी लिखे, यहाँ पे अपन प्रूफ नहीं लिखेंगे, विल जस्ट राइट प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 करके मैं फटाफट यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। P1 P2 P3 P4, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको अब याद हो गई होगी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये होता है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए सारे डायगोनल एलिमेंट में, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एंड इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि ये ए इंटू एडजॉइंट करो या एडजॉइंट इंटू ए करो, एक ही बात है। ये हो गया P1, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो क्या करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में अपन एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? डेल्टा की पावर में n-1। डेल्टा में इसको बोलूंगा हमेशा, डिटर्मिनेंट ए को मैं डेल्टा बोलूंगा, ठीक है, डरना मत। डेल्टा की पावर में ऑर्डर -1 ये होता है, ठीक है। तो अगर आप 3x3 मैट्रिक्स से डील कर रहे हो तो पावर में क्या आ जाएगा? 3-1 दैट इज 2, ठीक है। तो अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है और आपको दिख रहा है 3/3 तो पावर में n-1 मत डालना गधों की तरह, तब आप 2 डालना 3-1, ताकि आपको आसान तो लगे, वरना n एक अननोन हो जाएगा आपके लिए। अच्छा सर, सीवियर हेडेक, ओके, कोई बात नहीं, आप आराम करो, ठीक है, नो इश्यूज। एक अदिति है ना, क्योंकि मैं अटेंडेंस लूंगा ना, इस कारण आपका नाम, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि डबल एडजॉइंट का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। डबल एडजॉइंट, अच्छा कल के लेक्चर से पहले आप ये वाला लेक्चर ध्यान से देख लेना, वरना कल एकदम बाउंसर बाउंसर फील होगा आपको, है ना। चलिए, तो डबल एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट, पेन क्यों नहीं चल रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये डबल एडजॉइंट का वैल्यू ये क्या होता है? ये होता है डेल्टा ए की पावर में n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। इज दैट ओके? कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को? प्रॉपर्टी 4 थोड़ा सा मैं गैप दे के लिखूंगा, मतलब एक लाइन छोड़ के लिखूंगा। P4 में अपने को क्या निकालना पड़ता है? ये P2 का ही एक्सटेंशन, ठीक है, या फिर P3 का एक्सटेंशन बोल दो। तो आपको मैंने 3 प्रॉपर्टी कल की बता दी। पहली प्रॉपर्टी तो सबको याद है। दूसरी प्रॉपर्टी में एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या था? डेल्टा की पावर में ऑर्डर -1। और एडजॉइंट, डबल एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो इसको आप याद रखें प्लीज, बहुत। डबल एडजॉइंट आप याद रखें, ट्रिपल एडजॉइंट मैं याद नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको अभी सिखा दूंगा कि कैसे ट्रिपल या 4 एडजॉइंट निकालना है या 5 एडजॉइंट निकालना है, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। तो याद कम से कम डबल तक रखें आप, ओके। अब अपने को क्या करना है? डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है सोचने में, लेकिन अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो काफ़ी आसान है याद रखना। मैं एक लाइन छोड़ने वाला था, मैंने छोड़ी नहीं, बट मैं स्पेस दे दूंगा, आप एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। P3 P4 के बीच में एक लाइन छोड़ देना। डबल एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपन ने क्या निकाला था? डेल्टा ए की पावर में n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब है ना, आपके लिए मैं एक काम आसान कर देता हूँ।
ये जो डबल एडजॉइंट ट्रिपल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है ना, वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि ट्रिपल एडजॉइंट का भी डिटर्मिनेंट निकालो, तो ट्रिपल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, अच्छा रुको एक मिनट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? इसका डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू आता है डेल्टा ए की पावर में n-2, एकदम ऊपर जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कैसे याद रखेंगे? 2 बार एडजॉइंट लिया है तो पावर में n-2 का स्क्वायर, 3 बार एडजॉइंट लिया तो पावर में n-2 का क्यूब। अब आप लोग समझदार हो, है ना? 4 बार लोगे तो क्या होगा? पावर में 4 आएगा। 5 बार लोगे तो सर पावर वो में 5 प्रॉपर्टी आएगा। 4 में आपने बताया था n-1 का स्क्वायर होगा। यस, n-1 ही होगा। मैं पता नहीं n-2 क्यों लिख देता हूँ, n-1 होगा, है ना? माय जेन्युइन मिस्टेक हियर, फ्लो में लिख दिया मैंने, n-1 ही होगा। लेकिन ये जो पावर में 2 और 3 ना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? इसको करेक्ट कर लो आप। n-1 का स्क्वायर, n-1 का क्यूब। आप अगर 4 एडजॉइंट लोगे तो n-1 की पावर में 4 आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है, मान लो आपको सच में याद नहीं रहता ये चीज, तो भी आप लोग इसको है ना हर बार प्रूफ कर सकते हो, हर बार प्रूफ कर सकते हो। लेकिन मैंने जो एक लाइन छुड़वाई थी आपको, पहले वो लिखवा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं ये लिखवाना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी 2 फिर से लिख लो, क्योंकि क्या है, सिंगल एडजॉइंट है ना। सिंगल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? a मॉड a, मतलब डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1 दिख रहा है आपको? अब आप है ना एनालॉजी सेट कर सकते हो। जब एक एडजॉइंट है तो पावर में n-1 का पावर 1, 2 एडजॉइंट है तो पावर 2, 3 एडजॉइंट है तो पावर 3, 4 एडजॉइंट है तो पावर 4। ये कब की बात हो रही है? जब आपको डेल्टा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो, आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना हो ना, उसका वैल्यू आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है? लिखिए यहां तक पहले आप। चार एडजॉइंट का, 5 एडजॉइंट का, 6 एडजॉइंट का, कितना भी आप चाहे निकाल सकते हैं खुद से। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? तो आपको इफेक्टिवली क्या याद करना है? प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 4 आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बना दी है P2 और P4 दोनों को कंबाइन करके। तो मैं इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है? क्या ट्रिक बनाई है अपन ने? हमने ये ट्रिक बनाई है कि जब भी आप सिंगल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पावर में क्या आएगा? n-1। डबल एडजॉइंट का निकालोगे तो पावर में n-2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। हाँ, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि डेल्टा की पावर में n-1 है, किसकी पावर में वो तो मत भूल जाना, ये तो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इफेक्टिवली क्या याद रखना है आपको? P1 तो सबको याद है, ठीक है? P1 इतनी कॉमन प्रॉपर्टी है कि हर किसी को याद रहती है। तो आपको इफेक्टिवली P2 याद रखना है ना, तो सॉरी P3, डबल एडजॉइंट क्या होता है, हो जाएगा यार, नॉट अ बिग डील। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो है वो मेन है। बाकी सर बाकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बता रहे हो? अरे ब्रो, वो सब तो बहुत इजी है ना, P5 P6 मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं इनको ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। दिस इज कैटेगरी 1 प्रॉपर्टी, और ये कैटेगरी 2 की प्रॉपर्टीज है, जिसको मैं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, लिखो पहले आप यहाँ तक प्लीज। जस्ट अ मिनट। तो पहली कैटेगरी की प्रॉपर्टी है P1 P2 P3 P4, और दूसरी कैटेगरी की प्रॉपर्टी है P5 P6 P7 P8। इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सेफ है, यहाँ पर सबको याद रहता है। तो P5 लाइट ग्रीन से लिखूँ क्या? ब्लैक से मैच कर जा रहा है। तो P5 क्या दे रखा है? P5 अपने को दिया था एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज आई बिलीव। एक बार चेक कर लो यार, है ना, कई बार मेरे को सीक्वेंस याद नहीं रहता है। हाँ, ये 50 थी। तो A ट्रांसपोज का एडजॉइंट लो, या फिर पहले एडजॉइंट लेकर बाद में ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है ना? P6 में दिया था कि लॉ ऑफ रिवर्सल होता है,
adjoint of AB is उल्टा, adjoint of B into adjoint of A. Is that okay? P7 अपन ने क्या पढ़ा था कि आप एडजॉइंट निकालेंगे अगर ए की पावर में कोई भी मैट्रिक्स में अगर आपने पावर बढ़ा दिया, मतलब पावर में आपने 2000 डाल दिया या 3000 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया पावर में, तो पहले पावर ले लो फिर एडजॉइंट ले लो, या पहले एडजॉइंट ले लो फिर पावर ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक P5 है ना, बस उसमें पावर नहीं है, ट्रांसपोज है, लेकिन अपन याद रखने के लिए इतना कर सकते हैं। और लास्ट में हमने बोला था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप के मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स में एडजॉइंट लेते हो तो बाहर क्या निकलेगा, के की पावर में n-1 है ना, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये के क्या है, के इज अ कांस्टेंट, तो आप लिख लो के बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, P7 का कुछ एक्सटेंशन होता है P6 का, तो वो एक्सटेंशन में लिख देता हूँ यहाँ पे ना, गाली मत देना, अपन एक ये तो कर ही नहीं पाएंगे। P6 का एक्सटेंशन आप खुद से लिख लेना प्लीज, ओके, यहाँ स्टार मार्क करके P6, ठीक है। क्या लिखोगे आप, adjoint of ABC is adjoint of C, adjoint of B और adjoint of A, और so on। आप क्या कर सकते हैं इसको A1 A2 A3 AN तक भी लिख सकते हो। तो ये वाला जो पेज है ना, ये पूरे मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज रहेगा आपके लिए। आप यहाँ पे बार बार आओगे और बार बार आप इसको रिवाइज करोगे, तो यहीं से रिवाइज करना है ना, adjoint of AN, adjoint of AN-1 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा अपने बीच में कोई बच्चा तो नहीं ना जो आज तक स्क्रीनशॉट ही लेता है, ऐसा ना करें आप बिल्कुल भी। तो अपन ने P5 से लेके P1 से लेके P4 तक लिखा और P5 से लेके P6 तक लिखा। ये ग्रीन वाली जो भी प्रॉपर्टीज है ये सेफ प्रॉपर्टीज है, ये सबको याद रह जाती है। ये जो ब्लैक में लिखा है मैंने, दैट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर इनिशियली, ठीक है, जिसमें अपने को ये वाली चीज जो है थोड़ी सी दिक्कत देगी। याद रखो कि डबल एडजॉइंट का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा ए की पावर में n-2 इंटू ए। अब ये नंबर आएगा, इसका आप ध्यान रखें, ये कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट नहीं है ये डिटर्मिनेंट, डेफिनेटली डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये नंबर है। डिटर्मिनेंट तो वैल्यू होता है ना, मैट्रिक्स नहीं है वो। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, है ना। सो लेट अस डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3। बहुत बढ़िया है ना, आप n की जगह आप हर बार 3 डाल देना चुपचाप, सच दैट देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सब देखो स्क्रीन में आगे क्या लिख रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मैंने यहाँ पे डेल्टा लगाया, डिटर्मिनेंट लगाया? नहीं, मैंने डिटर्मिनेंट नहीं लगाया है, तो आपको P2 P4 को नहीं देखना है। डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट फ्रॉम P3, क्योंकि डबल एडजॉइंट से ही आप ट्रिपल एडजॉइंट पे पहुंच जाओगे आराम से। मैं आपको सिखाऊंगा, सब रटो मत, बस P2 को रट लो आप, सॉरी P3 को रट लो, ठीक है। अच्छा, ये आपको गिवन है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरी तरह से। ये आपको गिवन है 16 0 -24 040 012 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन फाइंड, सबसे पहले आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, फिर फाइंड करना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। कोई थोड़ा सा भी ट्राई करना चाहेगा? ये तो वाली बात हो गई, सर आपने पढ़ाया डबल एडजॉइंट और दे दिया ट्रिपल एडजॉइंट। तो मैं आपको सिखाऊंगा ना कि आप ट्रिपल के आप 4 5 6 10 15 एडजॉइंट भी निकाल सकते हो अगर आपके पास समय है तो। डेफिनेटली टाइम की बात है, तो आपको 3 से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 एडजॉइंट देगा वो। अगर उसको आपको सही में परेशान करना है तो 4 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। लिखो यहाँ तक पहले, और अगर कोई मुझे समझा सकता है कि कैसे करेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है।
लिख लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर। सर हाँ ब्रो बोलो। सर वो एडजॉइंट ऑफ ए उसको मतलब डेल्टा ए n-2 लिख सकते हैं क्या? किसको? डेल्टा ए टू द पावर n-3 a। ये इसको? हाँ ये इसको? हाँ, नहीं पूरे को ठीक है। नहीं पूरे को कहाँ से लिखोगे? 3 एडजॉइंट का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से। 2 एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है, 3 का होता ही नहीं है। 3 का भी होता है लेकिन मैं क्यों बताऊँ आपको, याद रहेगा नहीं तो हम बार बार डिराइव कर लेंगे खुद से। 2 का आप याद रखें। हाँ सर, सर वो 2 का है ना, वो मतलब आपने जो प्रॉपर्टी बताया ना तो उसको वो लिखेंगे डेल्टा टू द पावर n-2a, बहुत और बढ़िया। फिर वो ए एडजॉइंट ए वाली की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ए एडजॉइंट ए लगाने से बेहतर है और कि एक और तरीका है मेरे पास। डेल्टा ए। एक और वो तरीका है। एडजॉइंट ये लगा सकते हैं ना। देखो मैं बताता हूँ, ये P3 जो है इसको लिख लेंगे ना। P3 को मैं एज इट इज लिखने वाला हूँ, डरना मत है ना। P3 को मैं एज इट इज लिखूंगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होगा? डेल्टा की पावर n-2a। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे पहले ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होता है? डेल्टा ए टू द पावर n-2 इंटू ए। समझ में आ रहा है? अब मेरे को 3 एडजॉइंट लाना है। बस मैं किसी बच्चे से वो मैजिकल वर्ड सुनना चाह रहा हूँ कि 3 एडजॉइंट कैसे लाएंगे। मैंने प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको सिर्फ इसी दिन के लिए बताया है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। रिप्लेस करना है, हिंट आपको रिप्लेस करना है। और अंदर, सबसे अंदर रिप्लेस करते हैं हमेशा। जैसे ये सबसे अंदर है तो आप क्या सर करोगे? ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दो। यस, बस मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था कि ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दो। आपके पास 3 एडजॉइंट आ जाएंगे। 4 चाहिए तो पहले आप 3 बनाओ, फिर उसमें दोबारा ये वाला रिप्लेसमेंट करो तो 4 एडजॉइंट आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस। आपको अगर फड़फड़ाहट हो रही है कि सर ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कैसे कर दिया, तो आप यहाँ पे ना बी इमेजिन कर लो 2 सेकंड के लिए। यहाँ पे अरे ये बी के लिए मान लो ना, कोई भी मैट्रिक्स के लिए तो होगा ही होगा। अब आप बी की जगह दुनिया में जहां जहां बी है वहां वहां क्या डाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए डाल दो। ठीक है, ऐसा रिप्लेसमेंट अपन कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ए विथ एडजॉइंट ऑफ ए। दुनिया में जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां आप एडजॉइंट ऑफ ए डाल दो, तो उससे ट्रिपल एडजॉइंट बन जाएगा। तो देखेंगे अपन क्या करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ये ए की जगह क्या डालना है मेरे को, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो ये वाले ए की जगह भी एडजॉइंट डालना पड़ेगा। अरे भाई हर जगह चेंज करेंगे ना अपन। तो यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए डालेंगे और यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए डालेंगे। तो मैंने क्या करा, ए की जगह एडजॉइंट ए डाला, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डाला, और ये तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर है ही। दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज अ डिटरमिनेंट। ठीक है, सब पता होना चाहिए अपने को। दिस इज नॉट अ नंबर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ नंबर। ठीक है, आ गया मेरे पास फॉर्मूला। आप क्या मजाक कर रहे हो, मेरे पास सच में फॉर्मूला आ गया। और मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है P2 के हिसाब से। कोपचे में लिखेंगे अपने ना, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी नंबर 2 स्क्रॉल करके देख लो अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है, एक एडजॉइंट है ना, तो क्या आएगा, n-1 की पावर में 1 मतलब 1। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये पूरा जो आइटम है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये। तो दैट इज डेल्टा ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और पावर में एक n-2 और ऊपर है ना, तो उसको आप भूले ना। ये स्टेप फिर से देख लो वरना आप मेरे से पूछोगे सर कैसे कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 2 से आपको ये पता है कि सिंगल एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है। वैसे तो अपने को डबल एडजॉइंट ट्रिपल एडजॉइंट का भी याद है, क्योंकि पावर में आपको बस डबल में 2 लगाना है, ट्रिपल में 3 लगाना है, सो ऑन करना है। लेकिन सिंगल में क्या लगाएंगे, 1। तो ये याद होना चाहिए आपको क्या है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी भी याद हो ही गया होगा आपको। पावर में n-2 तो खैर यहाँ पे पहले से था, एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड आंसर है। रिक्वायर्ड आंसर को कभी नहीं छेड़ते, इसको कद्दू मान के आप साइड में भी रख सकते हो। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वट एवर वी वॉन्ट। ठीक है, आपको क्या चाहिए अभी फिलहाल, आपको ये गिवन है कि ये ट्रिपल एडजॉइंट ऐसा है, ये गिवन है ना, पहले से गिवन है। तो ये ट्रिपल एडजॉइंट जो है ये हमको गिवन है। क्या गिवन है पता नहीं, वो मैं बाद में छाप लूंगा क्वेश्चन है ना।
16 0 माइनस 24 लिख ही देता हूँ, 16 0 और माइनस 24 0 4 0 0 12 4। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब हमको क्या करना है, n की जगह 3 डाल देना है क्योंकि ऑर्डर तो 3 है। तो कोई बच्चा अगर ध्यान से देखेगा तो समझ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, और यहाँ पे क्या लिखा है 3 माइनस 2 क्या होता है 1। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए स्क्वायर लिख दूंगा तो आप रोने तो नहीं लग जाओगे? आई होप नहीं रोगे। डेल्टा ए फिर से बता दे रहा हूँ मैं, n की जगह 3 डाल दो यार। 3 डालोगे तो यहाँ आएगा 2 और बाहर आएगा 1। बाहर का 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको गिवन है किसके बराबर, ये कुछ मैट्रिक्स के बराबर गिवन है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा ए निकालना है पहले। आपको एक बात बताऊं बच्चों में, पक्का बता दूं, सुनो, सुन लो पहले। आपको पहली बार में क्या निकालना है, डेल्टा ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दूसरी बार में एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता अपने को तो कैसे निकालेंगे, ये तो एक नंबर है, दिस इज जस्ट अ नंबर लाइक 2 3 4 जो भी, जो वॉट एवर नंबर है, एनी रियल नंबर। ये रियल नंबर को आप यहाँ पे राइट साइड में डिवाइड कर दो हर एलिमेंट के साथ, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो काश अपने को इसका वैल्यू पता होता तो अपन डायरेक्टली एडजॉइंट का वैल्यू निकाल लेते, लेकिन अभी उसका वैल्यू पता नहीं है, तो पहले अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ से आप मेरे को बताओगे कि मैं क्या करूँ कि मेरा डिटर्मिनेंट आ जाए। क्या करूँ कि डिटर्मिनेंट आ जाए, बताइए। जो स्टेप अभी मैं करूंगा ना वो आप, मेरा डिटर्मिनेंट ए 2 आया। सही आया आपका, कैसे किया बताओ। नहीं सर, मैंने वो इसे किया था, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, डिटर्मिनेंट मतलब आवाज बहुत ब्रेक हो एडजॉइंट रही ऑफ ए, है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ बोलो 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 बोलो। आ रही है? हाँ अभी आ 2 रही है। मिनट। तो एडजॉइंट ऑफ ए को है ना, वो डायरेक्ट वहां से डिटरमिनेंट ए n-1 का क्यूब ले लिया, लिया, ठीक है, सही किया। फिर यहाँ का जो मैट्रिक्स है ना उसका भी डिटरमिनेंट ले लिया, और उसका डिटरमिनेंट बढ़िया बढ़िया, समझ गया, गुड गुड गुड, वही चीज करा इन्होंने भी जो अपन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रिपल एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 क्यूब, ट्रिपल का n-1 क्यूब होता है ना। तो वही चीज़ इन्होंने भी करी है कि इसका इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे डिटरमिनेंट ही ले लिया, और दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेंगे, अगर लेंगे तो इज दैट ओके। तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया है तो फिर आ जाएगा। वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप लगा के किया मैंने, है ना, कंसिडरिंग कि अपने को फॉर्मूला नहीं आता है। अच्छा, अगर आप डिटरमिनेंट लेते हो बोथ साइड्स, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, सो इफ वी टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, कोई कुछ कह रहा है बोलो। दोनों तरफ डिटरमिनेंट लोगे अगर, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट लेंगे और फिर यहाँ पर भी डिटरमिनेंट लेंगे, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला डिटरमिनेंट। ये मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, कोई एक बच्चा मेरे को बताएगा कितना आता है, ठीक है। क्योंकि वैसे बहुत इजी मैं ही कर देता हूँ, 16 × 4 × 4 16 16 256 आएगा, है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये वाली चीज जो है ना, आपको इस चीज के लिए पैसा मिल सकता है, इसके लिए इनाम है भाई। मैं तो आपको सिखा चुका हूँ तो मैं इनाम नहीं दूंगा आपको, लेकिन देखते हैं आपको कितना याद है, ठीक है। तो ये चीज क्या लिखी मैंने, अगर मैंने आपको बताया था कोई मैट्रिक्स में अगर k मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसका डिटरमिनेंट ले लेते हो, रटने वाली बात नहीं है यार, बस आपको फील करना है, कोई फील नहीं करता है। फिर से सुनो, जब तक फील नहीं करोगे मार मार के फील कराऊंगा। देखो इधर k × a, मतलब पहली बात तो के अंदर घुसा होगा, उसने सब एलिमेंट पे के सब जगह मल्टीप्लाई होता हुआ दिखा, सबको दिखा। तो अभी हर एलिमेंट पर के चिपका हुआ है, सबको फील हो रहा है, सबको फील हो रहा है पक्का।
अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे अगर अपन, तो हर रो में से के बाहर आएगा, तो जितनी रो होगी उतना के बाहर आएगा, के की पावर में n बाहर आता है ना। तो अपन वही चीज कर रहे हैं, यहाँ पे ये कद्दू है और ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको आप के की तरह ट्रीट करो, ये अंदर जाएगा तो हर जगह के 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 हर जगह मल्टीप्लाई होगा। तो मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें हर एलिमेंट में के छुपा हुआ है। उसका डिटर्मिनेंट लोगे अगर आप, तो रो में से इंडिविजुअली कॉमन आएगा। तो कितनी रो है यहाँ पे? 3, तो 3 बार के बाहर आएगा, तो इसको के बोला है ना, तो इसकी पावर में 3 बाहर आएगी, इसकी पावर में 3 बाहर आएगी, और अंदर क्या बचेगा? ये वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये वाली मैट्रिक्स का नाम खैर ये एडजॉइंट ए है, इसका डिटर्मिनेंट अंदर रह जाएगा। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? ये वाली चीज जो है ना, ये चीज समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटना मत, एक चीज मत रटो यार। जो रटने के लिए बोल रहा हूँ बस मैं आपको P1 और P3 बोल रहा हूँ, बस वो रटो, उसके अलावा सब लॉजिकल है। आप वहीं की वहीं हाल के हाल बार बार सोचो। तो चलो यार, आई होप आप सोच रहे होंगे डिटर्मिनेंट सर ऑफ। वो 256 डिटरमिनेंट की वैल्यू आई क्या? हाँ, क्या कैसे करा मैंने? इस कॉलम के अबाउट खोल दिया, तो 16 के अबाउट खोलना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो 4 इंटू 4 माइनस 0, तो 16 इंटू 16 आ रहा है ना, तो 256। अब बताओ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? प्रॉपर्टी 2 से याद आ रहा है सबको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 की पावर में 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है? पावर में 2। ट्रिपल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है? पावर में 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे सिंगल एडजॉइंट है तो पावर में 1 आएगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा n-1 है वैसे तो, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। n का वैल्यू 3 डालना ही है आपको, तो ये 6 हो गया, और ये डेल्टा a का वैल्यू 3-1 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 का पावर कितना हो गया? 2 की पावर में 7 होता है 128, तो 2 की पावर में 8 हो जाएगा 256। और यहाँ पे लिखा है डेल्टा a की पावर में 8 इज इक्वल टू 2 की पावर में 8, तो क्लियरली डिटर्मिनेंट a का वैल्यू हो जाएगा 2 के बराबर। इज दैट फाइन? तो मेरा पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है। क्या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था? मैं कहूँगा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो बच्चा कंसेप्चुअली साउंड है ना, उसको बिल्कुल कभी मुश्किल नहीं लगेगा ये चीज़। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मुश्किल लगता है जो रटते हैं, जो सारे फॉर्मूले याद करके सॉल्व करते हैं, तो उनको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कहाँ से वो पावर बाहर आ रही है, क्या हो रहा है। हर चीज़ को फील करके करो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम जरूर लगा है, बट एवरीथिंग वी डिड लॉजिकल। हमने कुछ भी चीज़ ऐसा रटंत विद्या यूज़ नहीं करी, बस मैंने आपको जो प्रॉपर्टी नंबर 3 याद करवाया था उसी को हमने फर्दर एक्सटेंड करा है ना, एक और बार रिप्लेस करके। अब आप सेकंड पार्ट आराम से निकाल सकते हो। आपको सेकंड पार्ट में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, कोई भी निकाल लेगा यार। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से निकाल नहीं रहोगे आप, देखो ये वाला जो स्टेप था है ना, जो मैंने ग्रीन मार्कर से कर दिया डिटर्मिनेंट, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट अपन ने अगली स्टेप में लिया था। मैं ये वाले स्टेप को फिर से लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा है? पूरा एज इट इज छापूंगा, है ना। तो डेल्टा स्क्वायर एडजॉइंट है, डेल्टा स्क्वायर। सर एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले से एक बार करके दिखाओ ना, मतलब कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने 2 स्टेप्स देखे पर दोनों में से नहीं आया। देखो यहाँ पर क्या करा है मैंने, रिप्लेस करा है ए को एडजॉइंट ए से, ठीक है। तो ये लाल लाल वाला जो है ना वो रिप्लेसमेंट है। दुनिया में जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ एडजॉइंट ए डाला, फिर ट्रिपल एडजॉइंट आया, और यहाँ पे एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आया, है ना। अब एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1, और पावर में n-2 था, n की जगह 3 डालेंगे तो 3-1 2 इंटू 1 3 आएगा, 2 इंटू 1 इंटू मतलब 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ से एडजॉइंट ए आया, समझ गए? हाँ सर समझे। ओके, तो ये वाले स्टेप से मेरा एडजॉइंट भी निकल जाएगा। अब मैं यहाँ से पहले जो गिवन है वो पूरा लिख देता हूँ। ये इतना तो मेरा आ चुका था, 16 0 24 040 012 4। इज दैट ओके? अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ये वैल्यू पता है तो इसको पुट कर दो ना। डेल्टा पता है 2 है तो डेल्टा स्क्वायर 4 होगा, तो 4 एक नंबर है, ये ना तो कोई मैट्रिक्स है और ना ही अभी फिलहाल कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो 4 इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये 4 ना तो मैट्रिक्स है ना तो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू नंबर, आप इसको नंबर की तरह ट्रीट करो, तो ये 4 हर बार ये हर एलिमेंट के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मैं डिवाइड करूँ तो इस 4 को यहाँ से हटा के एडजॉइंट आ जाएगा ना एक स्टेप में, तो 16/4 विल बी 4, फिर 0/4 विल बी 0, -6, 0 1 0 0 3 1, आगे खत्म। आगे बढ़ा जाए ना। देखो एडजॉइंट के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनकी प्रॉपर्टी समझना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊँ, एज ए स्टूडेंट भी इनको इतना समझना मुश्किल नहीं है, इस चीज़ को समझाना बड़ा मुश्किल है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो मेरे को हमेशा ये चीज़ समझाने में हमेशा 1 से 2 लेक्चर लगता है पूरा प्रॉपर्टी समझाने में, क्योंकि इसको समझने में बहुत टाइम लगता है और समझाने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप है ना, एक बार आपको अब समझ में आ गया तो यू विल मेक सेंस आउट ऑफ इट, कि अब कैसे कैसे याद करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी तरफ से आपको याद करा दिया, ग्रीन वाले आसानी से याद हो गए होंगे, अब तक सब याद होगा, आप देखोगे ना हर प्रॉपर्टी सब याद है आपको, एक्सेप्ट फॉर P8 में आप गलती करोगे आखिरी तक, k की जगह यहाँ पे kn-1 है ना। और इधर साइड देखोगे अगर आप, तो आपको ये P1 और P3 ये दोनों जो है याद रखें। P2 बहुत आसान है, पावर में n-1, डबल एडजॉइंट है तो n-2 n-1 स्क्वायर, ट्रिपल है तो n-1 क्यूब, सो ऑन, ठीक है। चलो यार काफी कुछ अपन ने सिंप्लीफाई किया, अब आगे बढ़ते हैं। लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज़ यार प्लीज़ ध्यान रखना है ना, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा हूँ उसके बाद भी अगर आप फॉर्मूला याद कर रहे हो तो आपको पाप चढ़ेगा, बिल्कुल। फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है कुछ भी, मतलब रट के नहीं करना है, बस इतना बता रहा हूँ। जहाँ लॉजिक लगता है वहाँ लॉजिक लगाएंगे अपन। सच दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। Then find the values of, then find the values of first एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया है। तो सेकंड है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सर सर मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना 5 मिनट। नहीं अभी नहीं करूँगा, एक थोड़ा सेकंड। सा टाइम लगेगा, रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुक जाओ, कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, फिर मैं भूल जाऊंगा ना क्या क्वेश्चन देना था, 1 2 3, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक। तो 3 ट्रिपल एडजॉइंट दे दिया अपन ने। अब अगर यहाँ पे मैं 3 एडजॉइंट की जगह 30 एडजॉइंट लगाता हूँ ना, तो भी आप निकाल लोगे, नॉट अ बिग डील। तो वो क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल आपको नहीं दे रहा हूँ। फिर आप ये कर लो एक कि अच्छा हाँ, प्रॉपर्टी 8 में आप गलती करोगे ना, तो वो मैं गलती आपको अभी से करवा देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ 3A मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ट्राई करो, बिल्कुल बनेंगे, आपसे चारों क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आप मैट्रिक्स जो दे रखी है आपको A इंटू एडजॉइंट ए नहीं दिया है आपको A इंटू एडजॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसकी मदद से सब कुछ निकालना है। मैं आपको अपने हाल पे छोड़ देता हूँ।
पहला वाला आंसर आया किसी का? यार ऐसा मत करो यार, आंसर तो आना चाहिए आपका, ये गलत बात है। देखो क्या दिया है आपको, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a पहले का 16। सेकंड का 256, ओके फिर थर्ड का 2 की पावर 16 और फोर्थ का 144। बराबर है 144। मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा ना। बहुत छोटा आ गया तुम्हारा आंसर 144, बड़ा आएगा ना, क्योंकि 3 की पावर में 2 और फिर उसकी पावर में 3 करेंगे तो 3 की पावर में 6 हो जाएगा ना, बड़ा नंबर आएगा ब्रो। और फिर आपने इसका 16 बताया ना, तो 16 इंटू 3 की पावर में 6 आएगा। मतलब आप चाहो तो ओरली कर सकते हो, पेन नहीं उठाओगे तो भी हो जाएगा आपसे सॉल्व। बस पहला वाला आपको पेन उठाना पड़ेगा, उसके बाद सारे ओरल है। इसका आंसर होना चाहिए 3 टू द पावर 2 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 16। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, आप क्या 16 इंटू 9 बता रहे हो मेरे को 144। चलो देखते हैं, बाकी तीन आपने सही बताया। पहला वाला देखते हैं, ए इंटू एडजॉइंट है, आपको कुछ दिया है। अच्छा ए इंटू एडजॉइंट है असल में क्या होता है तो मेरे को पता है भाई। ए इंटू एडजॉइंट है क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट है ये वाली मैट्रिक्स होती है, डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए। नहीं चमका चमका, ठीक है, ये होती है ए इंटू एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स। और ये वाली मैट्रिक्स आपको दे रखी है किसके बराबर, 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4। तो यहां से तो भाई कोई भी बता देगा कि डेल्टा ए का वैल्यू क्या आएगा, बता दोगे आप? 4। मेरे को हमेशा ये वाली फोटो याद रहती है ए इंटू एडजॉइंट ए में, क्योंकि आप डेल्टा ए इंटू आई बोलोगे वो यही तो है यार, और आपको 3/3 का मैट्रिक्स दिया है तो ऐसे ही याद रखो ना। तो ये तो हो गया आपका डेल्टा ए का वैल्यू, फर्स्ट वाला आ गया। नाउ आगे है सेकंड वाला। सेकंड वाला तो अपन आराम से कर लेंगे भाई, क्या है, डबल एडजॉइंट है ना, ब्रिंग इट ऑन। डबल एडजॉइंट का फॉर्मूला याद है भाई मेरे को, डबल एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए की पावर में n -1, ठीक है, और यहाँ पे 2 एडजॉइंट है तो स्क्वायर आएगा, अगले में 3 स्क्वायर है, 3 एडजॉइंट है तो क्यूब आएगा। अच्छा तो डेल्टा ए का वैल्यू क्या है 4, 4 की पावर में 3 - 1 करो 2, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। क्या मैं डायरेक्टली 4 लिख दूं यहाँ पे, आप फड़फड़ाहट तो नहीं होगी किसी तरह की? 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 is 16 और 16 इंटू 6 16 is 256। तो ये भी आप लोगों का सही था। थर्ड 3 एडजॉइंट, क्या डरने की बात है? देखो एज लॉन्ग एज यू वांट टू फाइंड डिटर्मिनेंट, है ना, जब तक आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तब तक बिल्कुल ना डरे, क्योंकि डिटर्मिनेंट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को अब याद हो गया है। क्या बताया था मैंने आपको, डेल्टा ए टू द पावर n-1 का होल क्यूब, क्योंकि 3 डिटर्मिनेंट है, 3 एडजॉइंट है सॉरी, तो होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन इसमें, 4 की पावर में n की जगह रखो कुछ भी, 3 रखो, मतलब 4 की पावर में 3 सॉरी 3 - 1 2 आएगा ना यार, की पावर में 3। इज दैट ओके? चेक कर लेना एक बार, सब कुछ सही है, एकदम सही है, सारा फॉर्मूला सही है। तो 2 इंटू 3 6, तो 4 की पावर में 6 आ रहा है अभी, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे 256 इंटू 16 करोगे सॉल्व, टाइम टेकिंग है। 16 इंटू 6 इज 96, 16 5 are 80 plus 9 is 89, 16 2 are 32 plus 2 is 4096। 4096 और भी किसी चीज के लिए जाना जाता है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, दिस इज ट्रिपल एडजॉइंट का वैल्यू। अब आपको मैं 4 एडजॉइंट भी दे देता तो भी आप कर लेते। अच्छा ठीक है सर आ गया ऊपर का 3 की पावर 6 इंटू 16। आ गया ना, कैसे आया? वो थोड़ा मिस्टेक। क्या मिस्टेक किया था, मेरे को मिस्टेक तो बताओ, मेरे को पता है आपकी मिस्टेक, मैं सुनना चाहता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ कि अपन ने सबसे पहली बात तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ा है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ के ए अपन ने नहीं पढ़ा है, मतलब डिटर्मिनेंट।
तो प्रॉपर्टी 8 में अगर अपन जाते हैं तो आपको मैंने अभी अभी बताया था कि मिस्टेक्स होती है यहाँ पे। k इंटू ए का एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो k की पावर में क्या होता है n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ k क्या होता है, k की पावर में n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, k की पावर में n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो k मतलब 3 है ना, तो 3 की पावर में n माइनस वन। यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली 3 माइनस वन 2 लिख सकते हो, बट सबर करते थोड़ा सा। इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अभी ये तो नंबर है बेचारा, है ना, नंबर तो डिटरमिनेंट के बाहर आ सकता है। सर फर्स्ट का आंसर 16 होगा ना? 16 आ रहा है आपका, गलत है। फर्स्ट का आंसर 4 आएगा। 16 कैसे आ रहा है? सर हमने वो ये नहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला सर फर्स्ट का वैल्यू 16 है। फर्स्ट का वैल्यू 4 आएगा 6। अच्छा रुको एक मिनट रुको। फर्स्ट में मैंने डेल्टा निकाल के छोड़ दिया, मैंने एडजॉइंट नहीं निकाला है ना, कोई बात नहीं। सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, अरे याद है अपने को फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए की पावर में n माइनस वन की पावर में वन क्यों, क्योंकि एक एडजॉइंट है। यहाँ पे ऊपर एक फॉर्मेलिटी के लिए 1 लगा देता हूँ। तो 4 की पावर में 3 माइनस वन दैट इज 4 स्क्वायर दैट इज 16। ठीक है, मैंने ए का सॉल्व ही नहीं करा एक्चुअली, मैंने डेल्टा निकाल के छोड़ दिया। ये फर्स्ट वाला है एक्चुअली में, ये आंसर है आपका फर्स्ट वाले का। ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। यार अभी देखो मैं है ना यहाँ पे n की जगह 3 डालूंगा क्योंकि ऑर्डर 3 है, तो 3 माइनस वन 2 आएगा। आ रहा है समझ में? तो 2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, यहां से आप लोग मेरे को बताओगे कि क्या करना है। मैं आपको अभी अभी सिखा चुका हूं, है ना, अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्या है इसको फील कर पा रहे हो? रटोगे तो नहीं होगा यार। कोई मैट्रिक्स है ए, इस पर अगर मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं तो अंदर जाके हर एलिमेंट पे एकदम चिपक जाएगा, हर एलिमेंट पे चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसका डिटरमिनेंट लोगे तो फिर वो बाहर आएगा ना, तो एक साथ बाहर नहीं आएगा। आप डिटरमिनेंट लेने पे, डिटरमिनेंट लेने पर वो रो से, हर रो से बाहर आएगा। तो यहां पर भी ये एडजॉइंट ऑफ ए को कोई बी मैट्रिक्स मान लो, तो 9 इंटू बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो के जब बाहर आएगा तो कितना बाहर आएगा, वो हर रो में से बाहर आएगा। कितनी रोज है यहाँ पे, जितना ऑर्डर है, इसलिए के की पावर में ए इंटू एन। मेरे को याद ही नहीं रखना पड़ता ये सब। अगर आप दिमाग लगा रहे हो ना तो आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रखना पड़ेगा, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, लोग याद रख लेते हैं, आप मत रखो। बस ये सोचो कि 9 अंदर घुसेगा, हर एलिमेंट पे 999 और 999 मल्टीप्लाई तो होगा ही, और इंडिविजुअली जो एलिमेंट पहले से रहा होगा वो तो होगा ही। फिर जब आप डिटरमिनेंट लोगे ना तो फिर हर रो में से 999 एक एक बार कॉमन आएगा, तो 3 रो है तो 3 दफे 9 आएगा बाहर, तो 9 का क्यूब बाहर आएगा। ठीक है, इतने सब के बाद भी अगर किसी ने गलतियां करी टेस्ट में तो मैं पता कर लूंगा ना किसने करी है। देखते हैं आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 9 क्यूब 729। ये तो अब कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो डिटरमिनेंट के, ना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक मिनट, ये तो एक्चुअली बाहर आएगा ही ना, डिटरमिनेंट के तो बाहर आ ही गया होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको। इज दैट ओके? ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मिटाता नहीं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किया क्या है। तो एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट वाले से अपन ने 16 निकाला था, तो 729 इंटू 16 विल बी योर आंसर। आर वी गुड? हाँ, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे न्यूमेरिकल वैल्यू कि ये जो आंसर है दिस इज 3 की पावर में मंकी इंटू 2 की पावर में नालायक, फाइंड द वैल्यू ऑफ मंकी प्लस नालायक। ऐसे तो करते हैं यार। आपको कोई भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव से न्यूमेरिकल बनाना है या ऑब्जेक्टिव ही बनाना है तो आप ये कर सकते हैं, मंकी और नालायक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मंकी और नालायक का वैल्यू क्या आएगा, 3 की पावर में क्या लिखा हुआ है, ये 3 की पावर में 6 लिखा हुआ है और 2 की पावर में 4 लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी इसको आप कैलकुलेटर से सेट खुद से ही कर लोगे ना। 16 9 देखो कर लेता, 144, 16 2 32, 36, 16 इंटू 7 112 होता है क्या? हाँ, तो 114 11464 आ जाएगा। ठीक है,
आपको क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया उस फॉर्मेट में आप सॉल्व करने की कोशिश करें। खैर आज के लिए टाइम तो अपना हो गया है, आज अपन ने डिस्कशन काफ़ी देर तक किया है, तो आपका थ्योरी जो हुआ है 40 मिनट्स में। एक बार चेक करो, 11664 आ रहा है मेरा। 11664 आ रहा है ना, ठीक तो लग रहा है आपको? 116 9 144, अरे यार सॉरी 144 का 49 है ना, सही कह रहे हो आप। 32 46 या 4 आएगा ना, 112 और 4 कितना होता है? 116, सही है ना, करेक्ट। इसको चेंज कर रहे हैं ना, गलती से मिस्टेक हो गया था। और यहाँ पर इस तरीके के भी आंसर आपका हो सकता है, तो यू कैन आइदर राइट इट एज 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4, या तो आप इसको फाइनली ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आज अपन ने बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चंस करे। आप अगर आप कल का होमवर्क देखोगे तो मैंने आपको क्या दिया, 1 से लेकर 50 तक मॉड्यूल। ठीक है, मैं परसों का होमवर्क जो है वो आपको PYQ से देना चाहता हूँ। PYQ से अपन टॉपिक नंबर 1 करेंगे, ये परसों का होमवर्क रहेगा। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए जो हमेशा आगे चलना चाहते हैं। अगर आपका ये हो चुका है तो स्टार्ट दिस, ये परसों का होमवर्क है, ये टुमारो, एंड दिस इज डे आफ्टर टुमारो। ओके, मिलते हैं अपन कल। सर हाँ बोलो। टॉपिक 1 हो गया सर। हो गया क्या? बहुत अच्छी बात है फिर तो। मैंने अच्छा आपको दे दिया था क्या होमवर्क? दिया नहीं था लेकिन आपने कर लिया ना। ठीक है, अगर आपने नहीं करा है तो टॉपिक 1 कर लो। कल अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स चालू करेंगे और फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे कल अपन। ठीक है ना, तो कल परसों और फिर आने वाले 3-4 दिन अपन बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स जो है वो आसान चैप्टर नहीं माना जाता है। ठीक है, आपको सुनने को बहुत मिलेगा कि बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन वो 11th में आसान था, 12th में ये लंबा होता है चैप्टर। खैर अभी भी अपन ने इतना पढ़ लिया है, आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा था इतने दिन से कि डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप समझ चुके हैं कि सारी प्रॉपर्टीज क्या है तो अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब आपके लिए बच्चों वाला खेल है, आपको 5 एडजॉइंट दे दूँ, 10 एडजॉइंट दे दूँ, आप बार बार रिप्लेस कर करके वहां तक पहुंच सकते हो, है ना। चलो, तो अपन कल मिलते हैं। कल अपन इनवर्स और इनवर्स की प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर परसों से अपन ट्रांसफॉर्मेशन चालू करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छा खासा समय लगेगा ना, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कल मिलते हैं अपन। बाय एवरीवन। 50 क्वेश्चंस 1 to 50। ठीक है, चलो। सर मॉड्यूल के करेक्ट आंसर्स भेज दो ना। यस, मैं अभी भेज देता हूँ, थोड़ी देर से भेजता हूँ। सर। हाँ बोलो सर, और वो क्विज कब होगी कॉनिक कल सेक्शन कल की? करेंगे ना, आज भी कर सकते हैं लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरी 12th की क्लास, मतलब जो आपका सीनियर बैच है उनकी क्लास है, वरना कर लेते, कल करेंगे अपन। ठीक है, तो कल आपका क्विज होगा फिर से, और कल डेफिनेटली अपन एक बार में सही करेंगे क्योंकि आपसे पहले मैं पूरा क्विज अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो गलती नहीं होगी। चलो मिलते हैं ना, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट बच्चों।